ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एडाप्टर के बारे में, लिस्ट व्यू के बारे में, ग्रिड व्यू के बारे में। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एडाप्टर के बारे में। तो एडाप्टर क्या होता है? एडाप्टर एक तरह का, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल चार्ज करने का जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम देखते होंगे कि ये कभी हमारे पास 5 पिन टाइप का वो बोर्ड होता है, कभी 2 पिन टाइप का बोर्ड होता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो मोबाइल में डायरेक्ट हम केबल नहीं लगाते हैं कि मोबाइल को डायरेक्ट केबल लगा के बोर्ड में कनेक्ट कर दें। उसके लिए जो माध्यम आता है वो क्या होता है? एडाप्टर होता है। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो एंड्रॉयड डेवलपर है, जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, कुछ इसी तरह का एक एडाप्टर देता है। इस एडाप्टर का काम क्या है कि इस जो बोर्ड है और जो मोबाइल है हमारा, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह का कनेक्टिविटी? जो हमारा लाइट का वो सोर्स है वो हमारे मोबाइल तक पहुंचा रहा है। तो उसी तरह हम जब इस एडाप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे एंड्रॉयड में यूज हो रहा है, तो कुछ इसी तरह का काम एडाप्टर का है। यहाँ एडाप्टर क्या कर रहा है कि जो हमारा जो कोई व्यू है, जो यूआई कंपोनेंट है उनको, और जो हमारा डाटा है, डाटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एरे हो सकता है, एसक्यूएल लाइट्स डाटाबेस हो सकता है। तो इस तरह के डाटा को जो हमारे यूआई कंपोनेंट हैं, इन दोनों के बीच डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब ये क्या है? ये हमारा यूआई कंपोनेंट है। यूआई कंपोनेंट में जैसे लिस्ट व्यू हुआ, ग्रिड व्यू हुआ, स्पिनर हुआ, इस तरह का यूआई कंपोनेंट है। इनमें डाटा कहाँ से आ रहा है? डाटा हमारे किसी डाटाबेस से आ रहा है या एरे से आ रहा है। तो इन दोनों, मतलब डाटा पहुंचाने का काम या डाटा को डिस्प्ले करने का काम या डाटा को साइन करने का काम किसका है? एडाप्टर का है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? कन्वर्ट डाटा आइटम इनटू व्यू आइटम सो दैट दे कैन बी डिस्प्ले इन यूआई कंपोनेंट। तो एडाप्टर का काम क्या है कि जो हमारा डाटा है वो यूआई कंपोनेंट को डाटा पहुंचाने का काम कर रहा है, डाटा को शो करवाने का काम कर रहा है। अब देखते हैं कि एडाप्टर क्या है थ्योरेटिकल। The adapter we have as a middleman between the data source and the adapter view layout. The adapter retrieve the data from a source such as an array or a database query and convert each entry into a view that can be added into the adapter view layout and show the data on different views like as list view, grid view, spinner etc. तो बेसिकली क्या हुआ कि एडाप्टर जो मेरा है वो जो हमारा डाटा सोर्स है और जो एडाप्टर व्यू लेआउट है, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। मतलब डाटा सोर्स से डाटा को पहुंचा रहा है कहाँ? जो हमारा व्यू है उनके बीच डाटा पहुंचा रहा है, डाटा को शो करवा रहा है। देखिए, यू कैन क्रिएट योर ओन एडाप्टर क्लास बाय एक्सटेंडिंग द बेस एडाप्टर क्लास। जो हमारा सबसे बेसिक एडाप्टर होता है वो क्या होता है? बेस एडाप्टर। उसी से मतलब उसी से जनरेट हुआ एरे एडाप्टर, सिंपल एडाप्टर, ये सब उसी से जनरेट हुआ। तो हम चाहें तो हम अपने तरह का एक एडाप्टर क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के लिए। किसको एक्सटेंड करेंगे? बेस एडाप्टर क्लास को, which is the parent class of all other adapter class. Android SDK also provides some ready to use adapter class such as array adapter, simple adapter etc. जो ये सब एडाप्टर है, ये सब कहाँ से जनरेट हुए हैं? ये जो हमारा बेस एडाप्टर है उससे जनरेट हुए हैं। तो अगर array एडाप्टर यूज कर रहे हैं तो कहाँ से एक्सटेंड होता है? बेस एडाप्टर से। तो हम चाहें तो अपना अलग से एक एडाप्टर बना सकते हैं।
किसको एक्सटेंड करके, बेस एडाप्टर को। लेकिन हमारा जो एंड्रॉयड SDK है वो कुछ पहले से एडाप्टर दिया है, जैसे एरे एडाप्टर हुआ, सिंपल एडाप्टर हुआ, कस्टम एरे एडाप्टर हुआ, कस्टम सिंपल एडाप्टर हुआ। इस तरह का मतलब कस्टम एरे एडाप्टर का आने का मतलब हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम अपने तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, एडाप्टर है। तो अब देख लेते हैं जो हमारे पास एडाप्टर हैं वो कौन कौन से एडाप्टर हैं। एन एडाप्टर व्यू कैन बी यूज टू डिस्प्ले लार्ज सेट ऑफ डाटा। यहाँ देखिए लार्ज सेट ऑफ डाटा, लार्ज सेट कहने का मतलब जो अगर एक डाटा होता तो हमें एडाप्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम वैसे ही यूआई कंपोनेंट के द्वारा डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा है, जैसे मान लीजिए एरे में कोई डाटा पड़ा है, तो अगर उसको हमको शो करवाना है तो उतने ही तरह का हमें क्या लेना पड़ेगा, व्यू लेना पड़ेगा, यूआई कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास टेस्ट व्यू की ज़रूरत है तो उतना टेस्ट व्यू लेंगे। तो क्या होगा कि हमें एक से ज़्यादा टेस्ट व्यू लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम एडाप्टर का यूज करेंगे तो एडाप्टर क्या करेगा, जो हमारा व्यू है, जो हमारा डाटा है, डाटा कहाँ से आ रहा है, एरे से आ रहा है, जो हमारा डाटा है वो एडाप्टर व्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर व्यू में एडाप्ट करवा देगा, मतलब साइन करवा देगा उसी एक व्यू में ही। तो हमारा कहने का मतलब ये है, एडाप्टर व्यू का यूज जब लार्ज डाटा हमारे पास होता है तो उसको क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे हमारे पास लिस्ट व्यू हुआ, जैसे हम देखे होंगे कि जो हमारे पास गैलरी का ऐप है, तो गैलरी में के ऐप में कहाँ ये ढेर सारे फ़ोटो आते हैं, तो वो ढेर सारे फ़ोटो कहाँ से आते हैं, हमारे किसी एडाप्टर के द्वारा आते होंगे। जबकि वहाँ सिर्फ व्यू क्या होगा, एक टेक्स्ट व्यू होगा, एक इमेज। टेक्स्ट व्यू का काम क्या है कि वो पर्टिकुलर नाम लिख के आ रहा होगा कि कौन सा इमेज है, और जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू के द्वारा इमेज दिख रहा होगा। तो इस तरीके से क्या वहाँ यूज हुआ है, ग्रिड व्यू का यूज हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट व्यू का देखना चाहते हैं कि किस तरह का यूज होता है। लिस्ट व्यू का मतलब क्या है, वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक वर्टिकल मैनर में दिख रहा होगा, तो वो लिस्ट व्यू की तरह दिख रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा कांटेक्ट वाला एप्लीकेशन है, तो क्या उसमें दिखता है, डाटा क्या दिखता है कि मतलब जो कांटेक्ट हम सेव किए होंगे उसके नीचे दूसरा दिख रहा होगा, उसके नीचे दूसरा दिख रहा होगा। तो ये किस तरह का है, एक लिस्ट व्यू की तरह है, वो कस्टमाइज किया गया है। जैसे उसमें फ़ोटो भी दिख रहा होगा, मतलब लोगो आइकन, मतलब वो जो इमेज है उस पर्सन का इमेज भी बगल में शो हो रहा है और नाम भी शो हो रहा है। तो वो किस तरह का कस्टमाइज किया गया है एरे अडाप्टर को, तो लिस्ट व्यू के द्वारा वो शो हो रहा है। तो इस तरह से मतलब जो एडाप्टर का काम है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड डेवलपर के लिए बहुत ही मतलब अत्यधिक यूज किया जाने वाला एक कंपोनेंट है। तो अब बात करते हैं कि जो कुछ एडाप्टर हैं, सम कॉमनली यूज एडाप्टर इन एंड्रॉयड सो यूज टू फिल द डाटा इन द यूआई कंपोनेंट। मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास कुछ एडाप्टर हैं उनके कुछ नाम इस तरीके से हैं। जैसे पहला है बेस एडाप्टर। बेस एडाप्टर सबसे बेसिक एडाप्टर, पेरेंट एडाप्टर है। ये किसी भी एडाप्टर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं कोई भी एडाप्टर, तो बेस एडाप्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। दूसरा है एरे एडाप्टर। एरे एडाप्टर का एग्जाम्पल अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। इट यूज टू यूज वेन एवर वी हैव लिस्ट ए सिंगल आइटम विच इज बैक्ड बाय एन एरे। कस्टम एरे एडाप्टर का मतलब जैसे कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हुआ कि इमेज भी दिख रहा है बगल में और नाम भी दिख रहा है, तो वो क्या है, वो कस्टम टाइप का एरे एडाप्टर है कि उसमें इमेज भी दिखवा रहे हैं और वन बाय वन ऊपर नीचे है, तो वो क्या है, लिस्ट व्यू की तरह, एरे की तरह। तो सिंपल एडाप्टर इट इज एन इजी एडाप्टर टू मैप स्टैटिक डाटा टू व्यू डिफाइंड
इन योर XML फाइल। सिंपल एडाप्टर के द्वारा हम क्या करते हैं कि स्टैटिक डाटा जो होता है उसको क्या मैप करवाने के लिए यूज होता है। कस्टमाइज मतलब जो सिंपल एडाप्टर है उसी को हम कस्टमाइज करके कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास इस तरीके के एडाप्टर होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। जैसे अब जो एडाप्टर होगा तो एडाप्टर का काम क्या है, एडाप्टर का काम है डाटा को मैप करने का। चाहे जो मतलब यूआई कंपोनेंट, यूआई कंपोनेंट में जैसे लिस्ट भी हुआ कि एडाप्टर का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डाटा होगा। तो लार्ज अमाउंट में जब डाटा होगा तो वो किसी ना किसी मतलब चाहे लिस्ट व्यू या ग्रेड व्यू इस तरीके के व्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये लिस्ट व्यू क्या है, ये एक व्यू ग्रुप है। लिस्ट व्यू क्या है कि एक व्यू ग्रुप है, ग्रेड व्यू क्या है, एक व्यू ग्रुप है। तो व्यू ग्रुप में क्या डाटा दिखेगा नहीं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई व्यू यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें टेक्स्ट दिखाना है तो हमें टेक्स्ट व्यू का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें इमेज दिखाना है तो हमें ये इमेज वाला व्यू यूज करना पड़ेगा, इमेज कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर टाइप का व्यू यूज करना पड़ेगा, ना कि हमें लिस्ट व्यू से काम चल जाएगा। लिस्ट व्यू क्या है, एक व्यू ग्रुप है, इसके अंदर हम व्यू रखेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिस्ट व्यू क्या है कि इस तरीके से एक के बाद एक डाटा हमारे पास दिखता है। ये अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। चाहे ये इमेज हो सकता है, चाहे ये टेक्स्ट व्यू हो सकता है, कुछ भी एक तरह का मतलब एक कंपोनेंट है। इसके अंदर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक दिख रहा है। जैसे हमारे पास एक ही मोबाइल है लेकिन एडाप्टर अगर हम चेंज कर रहे हैं बार बार तो उस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए वो मतलब डाटा सोर्स प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल को। तो उसी तरह से है कि जो हमारा लिस्ट है, वो लिस्ट व्यू है, वो लिस्ट व्यू एक ही है। लिस्ट व्यू एक है और टेक्स्ट व्यू मतलब जो व्यू है वो भी एक है। लेकिन ये लिस्ट व्यू एडाप्टर का काम क्या है, लिस्ट व्यू का काम क्या है कि ये लिस्ट टाइप का दिखाता है। ग्रिड व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। देखिए अब हम लिस्ट व्यू को देख लेते हैं। ए लिस्ट व्यू इज एन एडाप्टर व्यू। एडाप्टर व्यू कहने का मतलब है कि जो ये व्यू है इसमें एडाप्टर का यूज होगा, ना कि पर्टिकुलर वो स्टैटिक टाइप का कुछ कंपोनेंट टाइप का है, कुछ एक व्यू टाइप का है कि सिंगल व्यू होगा। ये इसमें जब हम लिस्ट व्यू का यूज करेंगे तो हमें एडाप्टर का यूज करना पड़ेगा। चाहे जो एडाप्टर का यूज करना पड़े, चाहे बेस एडाप्टर, चाहे एरे एडाप्टर, चाहे सिंपल एडाप्टर, कुछ भी एडाप्टर का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एडाप्टर व्यू है। That does not know the detail such as type and content of the view is contained. Instead, list view request view on demand from a list adapter as needed, such as to display new view as the user scroll up to down. तो लिस्ट व्यू क्या है, एक एडाप्टर व्यू है। ये डाटा को मतलब इन डायरेक्टली नहीं शो करता क्योंकि ये व्यू ग्रुप है। तो व्यू ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, कोई व्यू होना चाहिए। वो व्यू जिस तरह से हमारा डाटा होगा उस तरह को डाटा शो करवाने के लिए हम व्यू ग्रुप यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट व्यू हुआ, अगर मान लीजिए हमें इमेज शो करवाना है तो इमेज व्यू का यूज करेंगे। तो इस तरह से वो क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है, लिस्ट व्यू हमारा स्क्रोल अप डाउन फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि हम डिस्प्ले मतलब लार्ज डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। लिस्ट व्यू इज सब क्लास ऑफ एडाप्टर व्यू एंड इट कैन बी पॉपुलेटेड बाय बाइंडिंग टू एन adapter which retrieve the data from external source and create a view that represent each data entry. तो लिस्ट व्यू क्या है कि एक लिस्ट व्यू के अंदर हम डाटा को बाइंडिंग करते हैं किसके द्वारा, एडाप्टर के द्वारा। जो हमारा लिस्ट व्यू है वो एडाप्टर व्यू का एक सब क्लास है। तो मतलब जो इसका हायर क्लास है, जो अपर क्लास है लिस्ट व्यू का, वो क्या है, एडाप्टर व्यू है। लिस्ट व्यू इज वाइडली यूज्ड इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ए वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लिस्ट व्यू इज योर फोन कॉन्टैक्ट बुक।
तो जो लिस्ट व्यू का यूज करके बनाया गया है हमारे फ़ोन में के अंदर जो ऐप है वो क्या है, कॉन्टैक्ट बुक वाला, where you can a list of contact display in list view, and if you click on it then user information it display। तो जो लिस्ट व्यू का यूज हुआ है वो क्या है, वो एक तरह का व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप के अंदर क्या व्यू रखेंगे तो उस पर्टिकुलर उस टाइप के कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम लिस्ट व्यू की बात करें तो लिस्ट व्यू के लिए एक्सएमएल में कुछ इस तरह से हम मतलब कोड कर सकते हैं। जैसे एक्सएमएल के लिए लिस्ट व्यू के लिए क्या हमें कोड करना पड़ेगा कि लिस्ट व्यू एक टैग है, इसके अंदर आईडी, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, डिवाइडर हाइट, लिस्ट सेलेक्टर, इस तरह से हमें ये कोडिंग करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ग्रिड व्यू के बारे में। जो लिस्ट व्यू मतलब लिस्ट व्यू का यूज कर रहे हैं वो क्या 1 बाय 1 डाटा शो करा रहा है, मतलब एक के बाद एक, इस तरह से, मतलब जो ये फिगर दिया है कुछ इस तरह से डाटा शो करवा रहा है। लेकिन ग्रिड व्यू में कुछ इस तरह से रो और कॉलम में दिखेगा। तो इस तरह से क्या स्क्रोल वाला टाइप अगर हमें रो और कॉलम में चाहिए तो हमें ग्रिड व्यू का यूज करना पड़ेगा। The view object can be text view and image view or view group which has both an image and some text. Best example of this view is phone gallery। जो हमारा गैलरी है फ़ोन में वो ग्रिड व्यू का यूज करके बनाया गया है, जिसमें इमेज शो कर रहा है, शो होता है। We can set number of column to specify number and auto fit the image into the column. Vertical and horizontal spacing between every single item of grid view can be set the vertical spacing and horizontal spacing। तो इस तरह से हम ग्रिड व्यू कुछ इस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं, हम लिस्ट व्यू का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट व्यू का एग्जाम्पल। तो चलते हैं, हम अपने सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, क्या लिस्ट व्यू का हमको एग्जाम्पल करके देखना है। तो सबसे पहले हमें जो एक एक्टिविटी लगेगी जिसमें हमें लीनियर लिस्ट व्यू यूज होगा, तो हम सबसे पहले जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें क्या हम लिस्ट व्यू टैग का यूज कर रहे हैं। लिस्ट देखिए यहाँ लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू का सबसे पहले क्या है कि विड्थ हमने क्या रखा है, विड्थ हम करते हैं मैच पेरेंट, और हाइट को हमने करते हैं रैप कंटेंट। फिर इन दो कंपोनेंट के अलावा भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि लिस्ट व्यू का हमें आईडी होना चाहिए सबसे पहले। तो आईडी, लिस्ट व्यू का आईडी क्या करते हैं, हम कुछ रखते हैं, क्या रख देते हैं, सिंपल लिस्ट व्यू, SIMPLE, सिंपल लिस्ट व्यू, सिंपल लिस्ट व्यू रख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एट्रीब्यूट है डिवाइडर। डिवाइडर के लिए डिवाइडर के लिए जो हम कलर यूज करने वाले हैं, कलर कौन सा कलर यूज कर लें, हम कर लेते हैं मटेरियल करके, कलर कुछ भी यूज कर लेते हैं, मान लीजिए कलर ब्लू वाला यूज कर लेते हैं, कि यही यूज कर लेते हैं।
बैकग्राउंड, इस तरीके से कलर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो एट्रीब्यूट है डिवाइडर हाइट करके, डिवाइडर हाइट हम रख देते हैं कितना, 1 dp, 1 dp। तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट व्यू तैयार हो गया। लेकिन लिस्ट व्यू में क्या, हमें कोई कंटेंट दिखेगा नहीं जब तक हम क्या, कोई व्यू ना यूज करें। तो हम अपना जो व्यू है वो हम कुछ टेक्स्ट शो करना चाह रहे हैं, तो उस व्यू को हम टेक्स्ट व्यू के द्वारा हम दिखाएंगे। तो हम उस व्यू को हम दूसरे एक्टिविटी में शो कर रहे हैं। जो हमारे पास दूसरा एक्टिविटी है वो मेन 2 करके है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू शो करेंगे। टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले जो विड्थ आता है वो क्या है, मैच पेरेंट, और जो हाइट आता है रैप कंटेंट। फिर इसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो आईडी हम क्या रखते हैं, आईडी हम रख देते हैं टेक्स्ट व्यू करके, टेक्स्ट व्यू। जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई हम वो लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, तो हम जनरली किस में, कैमल फॉर्म में लिखते हैं। कैमल फॉर्म का आने का मतलब शुरुआत वाला अक्षर छोटा, फिर कोई वर्ड आएगा जो मतलब रीडेबल है, उसको बीच में कैपिटल करके लिखते हैं। तो ये होगा हमारा क्या, आईडी एट्रीब्यूट। फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि ग्रेविटी लेते हैं, लेआउट ग्रेविटी क्या हम करते हैं, सेंटर कर देते हैं, सेंटर हो गया। फिर हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग हम दे देते हैं कितना, मान लीजिए हम 2 dp पैडिंग दे रहे हैं। फिर अगला क्या है कि हम टेक्स्ट कलर यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर क्या हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्या यूज कर, ब्लैक करके यूज कर रहे हैं, या पर्पल यूज कर ले। तो इस तरह से हम टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हम इतना ही लगाते हैं, लगा रहे हैं, बाकी लगाने तो और भी लगा सकते हैं हम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट। तो ये मेरा लिस्ट व्यू भी तैयार हो गया है और जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो भी रेडी हो गया है। अब हम करते हैं कि डाटा को बाइंड करवाते हैं। तो हमारे पास देखिए जो मेन एक्टिविटी है इसके रिस्पेक्ट में जो जावा वाली सोर्स फाइल है वो क्या है, मेन एक्टिविटी करके हैं। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं, ये देखिए मेन एक्टिविटी 2, इसमें नहीं, इसमें चलते हैं मेन एक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट व्यू डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम क्या है, सिंपल लिस्ट एक वेरिएबल करते हैं जो किस तरह का है, लिस्ट व्यू टाइप का है। फिर हम एक स्ट्रिंग क्या कंट्री लिस्ट एरे एक डिक्लेयर कर रहे हैं। कंट्री लिस्ट एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें क्या है अभी इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्री के नाम हैं। मान लीजिए हम और भी लिख दे रहे हैं कुछ, POK, तो कुछ इस तरह से क्या हम नाम दे दिए हैं। इसके बाद क्या है कि अब जो हमारा डाटा है
ये डाटा हमें ये एरे किस में शो करवाना है, हमें लिस्ट व्यू में शो करवाना है। लिस्ट व्यू क्या है, एक व्यू ग्रुप है तो उसके अंदर शो नहीं होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ लिया है एक टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी को लेके हम इसमें लिस्ट व्यू को शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम जो कोडिंग कर रहे हैं जावा में कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, हमने एक लिस्ट व्यू डिक्लेयर कर लिया है, एक एरे डिक्लेयर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल लिस्ट है, जो हमारा सिंपल लिस्ट व्यू है, सिंपल लिस्ट व्यू कहाँ है, ये क्या है, सिंपल लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू का आईडी है। तो ये सिंपल लिस्ट व्यू है। तो सिंपल लिस्ट व्यू को हम मतलब जावा वाले फाइल में खोज रहे हैं, किसके द्वारा, r.id.simple-list-view। तो इसके द्वारा हम खोज रहे हैं फाइंड व्यू बाई आईडी के द्वारा, फाइंड व्यू बाई आईडी के द्वारा खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, सिंपल लिस्ट व्यू को। जो ये आईडी मिल रहा है, ये क्या मिला, एक लिस्ट व्यू टाइप का मिला, तो हम इसको लिस्ट व्यू डाटा टाइप में कास्ट कर ले रहे हैं और इसका हम किसको असाइन कर दे रहे हैं, सिंपल लिस्ट में, जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था किस टाइप का, लिस्ट व्यू टाइप का, तो हम इसमें डिक्लेयर कर ले रहे हैं। मतलब जो इस सिंपल लिस्ट व्यू की आईडी के द्वारा हमने सर्च किया उसको हम सिंपल लिस्ट में असाइन करवा दिए। फिर क्या है कि जो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि जो एरे एडाप्टर है, एरे एडाप्टर को हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एरे एडाप्टर में जो आर्ग्यूमेंट है, जो एरे एडाप्टर जो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला पैरामीटर क्या है, कंटेस्ट टाइप का है। तो कंटेस्ट का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस कंटेस्ट के बारे में। तो इसके लिए हम दिस का यूज कर सकते हैं, या हम चाहे तो किसका यूज कर सकते हैं, जैसे गेट कंटेस्ट करके यूज कर सकते हैं। फिर क्या है कि जो हम लेआउट यूज कर रहे हैं, लेआउट कौन सा यूज कर रहे हैं, लिस्ट व्यू टाइप का लेआउट यूज कर रहे हैं। तो उसको हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, उसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया है r.layout.activity main2। मतलब इसमें क्या होगा, डाटा शो होगा, उसमें डाटा किस टाइप का है, टेक्स्ट व्यू टाइप का है। और कहाँ से डाटा उठाएगा, कंट्री लिस्ट, कंट्री लिस्ट हमने ये डिक्लेयर कर लिया। मतलब ये डाटा अब हमारे लिस्ट व्यू के द्वारा वहाँ दिखेगा। फिर क्या है कि सिंपल लिस्ट को मतलब से क्या कर रहे हैं, एडाप्टर में सेट कर रहे हैं, किस एडाप्टर में, एरे एडाप्टर के द्वारा। तो एरे एडाप्टर की यूज करने के लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, एरे एडाप्टर वाले जो पैकेज है, एरे एडाप्टर के लिए जो पैकेज है android.widget.array adapter करके, तो इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और लिस्ट व्यू, जो लिस्ट व्यू हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट android.widget.listView पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा क्या है, लिस्ट व्यू का एग्जाम्पल है। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। चलिए देखते हैं। हम अपना मोबाइल कनेक्ट कर चुके हैं। तो हम अपना मोबाइल कनेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए दिखा रहा है Redmi Note 7। तो हम इस पर करते हैं क्लिक और कराते हैं रन। तो क्लिक कर दिया है, ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल हमारा बिल्ड होने के बाद क्या होगा कि हमारा किस नाम का ऐप है, हमारा ऐप का नाम है MMIT सीड करके। तो इस नाम का ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होगा। फिर जो हम लॉन्चर एक्टिविटी बनाए होंगे वो एक्टिविटी लॉन्च होगा। तो जब तक लॉन्च हो रहा तब तक हम वेट करते हैं। फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहा है, क्या हमारे ऐप में क्या डाटा शो हो रहा है। देखिए अभी तक भी जो हमारा ग्रेडल है वो बिल्ड हो रहा है, और जो हमारा मोबाइल दिख रहा है वो जो हमारा वीडियो है इसके लेफ़्ट साइड में दिख रहा है मोबाइल। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। देखिए हमारा ग्रेडल बिल्ड होने में 5 मिनट 27 सेकंड 787 मिली सेकंड लगा। अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉल होने के बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी दिखा दिया। अब हमारे पास जो लॉन्चिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारा लिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग डाटा था हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम एरे एडाप्टर का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि हम इसको स्टॉप करा दे रहे हैं अभी। तो स्टॉप करने के बाद अगर मान लीजिए हम अपने एरे में कुछ और नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, मान लीजिए एक नाम और हम ऐड कर लेते हैं जिसका कंट्री नेपाल है, नेपाल। अब दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं ऐप रन के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने एक बार बिल्ड करा दिया है, ज़्यादा चेंज भी नहीं किया है, तो मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा। जो पिछली बार 5 मिनट के लगभग आसपास लगा था, इस बार कम में हो जाएगा। लगभग 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट हो गया, तो अभी तक हमारा ग्रेडल बिल्ड ही हो रहा है। ग्रेडल जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहा है, वो हमारे फाइल को देखिए। अब ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया ग्रेडल बिल्ड होने के बाद। देखिए अब पीओके के बाद नेपाल भी आ चुका है। तो इस तरह से हम लिस्ट व्यू पे काम करते हैं। तो इसी पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि अदर कॉलेज के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।